गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। प्रोविडेंस होम क्लास में आपका वेलकम है। यदि आप इंग्लिश ग्रामर अपना जीरो से और हीरो तक करना चाहते हो तो इसकी लगातार जो क्लासें हैं, पार्ट्स हैं, वो देखते जाइए। आज हमारा पार्ट 1 है इंग्लिश ग्रामर का। इंग्लिश में हम क्या क्या पढ़ेंगे। हम स्टार्टिंग करेंगे हेल्पिंग वर्ब से। हेल्पिंग वर्ब्स के जो सेंटेंस ट्रांसलेशन होता है वो करेंगे हम। उसके बाद मॉडल्स करेंगे। उसके बाद हम जो टेंसेज होते हैं वो कंप्लीट करेंगे। पैसिव वॉइसेस कंप्लीट करेंगे। और उसके बाद में हम जो कंडीशनल सेंटेंसेज होते हैं वो करेंगे। उसके बाद में हम जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं, दो तीन सेंटेंस को यूज करके हम जो अपनी लैंग्वेज में प्रयोग करते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, वो करेंगे। उसके बाद में लॉन्ग कंपोजिशंस, बड़ी बड़ी जो ट्रांसलेशंस होती है, बड़े बड़े जो पैरे को हिंदी से इंग्लिश, इंग्लिश से हिंदी में जो ट्रांसलेट करना है, बिल्कुल आसान मेथड से और साधारण हिंदी के तरीके से इंग्लिश की ओर चलेंगे हम। बस आपने क्या करना है, इसके पार्ट्स को डेली देखना है। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आपके पास डेली वीडियो क्लासेस इंग्लिश ग्रामर की आती रहेंगी और अपनी नॉलेज को ऐसे ही बढ़ाते रहोगे आप। और कुछ ही दिनों में इंग्लिश आप अपनी जीरो से हीरो तक पहुंचा दोगे पक्का। स्टार्ट करते हैं बिल्कुल हम छोटे से लेकर हेल्पिंग वर्ब से लेकर। हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब्स जो होती है हमारी, जैसे इज, एम, आर, इज के सेंटेंसेज होते हैं। जितने भी सेंटेंसेज हम बोल सकते हैं इज के बहुत सारे होते हैं, 1000 10,000। एम के, आर के, वॉज के, वर के, विल बी या फिर शैल बी, कैन के, कुड के, शुड के, शुड हेल्पिंग वर्ब को यूज करेंगे। और इसी तरह से हैज, हैव, हैड और वुड, यूज्ड टू, मस्ट, ought to। इसके बाद टेंस के बाद हम पॉजिटिव सेंटेंसेस पढ़ेंगे। कंडीशनल सेंटेंसेस, बड़े बड़े जो स्टोरियाँ होती है, ट्रांसलेशन होते हैं, उस पर चलेंगे। बस आपने कंटिन्यू जुड़े रहना है प्रोविडेंस होम क्लास के साथ और अपने दोस्तों को इसकी जानकारी देनी है ताकि आपके दोस्त भी फ़ायदा उठा सकें। तो ये इज़ यूज होता है जिस सेंटेंस के लास्ट में है हो और वो सिंगुलर यानी एक वचन हो। जहाँ जिस सेंटेंस के लास्ट में हूँ होता है इसके साथ में, उसमें हम एम यूज़ करते हैं। जिस सेंटेंस में हैं या हो, ये है, ये हैं, यानी बहुवचन प्लूरल हो, बहुत सारे हों, दो से अधिक, दो हों या दो से अधिक हो, तो आर यूज करते हैं है के लिए। था वाले या थी वाले सेंटेंस में जब एक वचन हो, यानी जो उसका पर्सन है वो सिंगुलर हो, एक आदमी की हम बात कर रहे हों, तो वॉज का प्रयोग करेंगे। थे और थी जब बहुत सारे होंगे, बहुवचन प्लूरल होंगे, तो वर का यूज करेंगे। और विल बी, शैल बी, होगा, होगी, होंगे यूज करेंगे। शैल बी का प्रयोग हम आई और वी के साथ करते हैं जो फर्स्ट पर्सन होते हैं। और सेकंड और थर्ड पर्सन के लिए हम विल बी का प्रयोग करेंगे। विल बी और शैल बी। विल और शैल का मतलब क्या है, यू हम गा के लिए प्रयोग करते हैं और बी का मतलब होना होता है। विल का मतलब गा है और बी का मतलब हो है, यानी विल बी का मतलब हो गया होगा, होगा, होगी, होंगे, ये सब। कैन का प्रयोग करते हैं हम सकता था, सकता है, सकते हैं, ये शक्ति है के लिए प्रयोग करेंगे। कैपेसिटी के लिए, अक्षमता के लिए, ताकत के लिए, पावर के लिए ये। और कुड का प्रयोग करेंगे हम, ये इसका जो पास्ट होता है, सकता था, शक्ति थी, सकते थे, ये शक्ति थी, ये भी पावर के लिए। शुड का प्रयोग करेंगे हम चाहिए के लिए। और ये पास है, रखता है, रखती है, एक वचन में हम प्रयोग करते हैं हैज का। पास है, रखता है, रखती है, रखते हैं, ये
बहुवचन यानी प्लूरल में और आई के साथ में प्रयोग करते हैं हैव का। पास था, रखता था, पास था या रखता था, उसके दो बेटे थे, वह एक नई कार रखता था, ये सब सेंटेंस में हम प्रयोग करेंगे। सिंगुलर, एक वचन, बहुवचन सबके साथ में हैड का। वुड, वुड का प्रयोग करेंगे हम, किया करता था, जाया करता था, वो ये काम किया करता था, आया करता था, पिछले साल वो रोजाना मेरे पास आया करता था, उस स्कूल में पढ़ा करता था, सुबह ही वह इतना काम किया करता था। महात्मा गांधी जी सुबह ही जल्दी उठ जाया करते थे और टहला करते थे। इस तरह से कोई भी सेंटेंस यूज्ड टू और वुड दोनों का प्रयोग इसी के लिए किया जाता है, आपको बताया जाएगा, बिल्कुल एक्सप्लेन किया जाएगा इजी मेथड से। मस्ट भी अवश्य चाहिए के लिए प्रयोग होता है, जहाँ अवश्य चाहिए हो, अवश्य हो, चाहिए के लिए। ought to, ये भी चाहिए के लिए प्रयोग होता है, जहाँ ड्यूटी वगैरह हमें ये काम करना चाहिए। और मे का प्रयोग करते हैं हम सकता है, सकती है, सकते हैं के लिए, ये भी सकता है, ये भी सकता है, ये पावर कैपेसिटी का है, ये संभावना के लिए और प्रार्थना के लिए। मे आई कम इन सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, मे आई सिट हियर, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ, इस तरीके से। कल बारिश हो सकती है, इट मे रैन टुमारो, कल बारिश हो सकती है, संभावना है, और ये ताकत के लिए होता है। आई कैन डू इट, ही कैन डू इट, वह इसे पक्का कर सकता है। और माइट इसकी जो है पास्ट फॉर्म होती है, माइट यानी संभावना के लिए, सकता था, सकती थी, सकते थे। माइट सकता था, सकती थी, सकते थे के लिए, संभावना के लिए, कल बारिश हो सकती थी, इस तरह से। इट माइट रैन यस्टरडे, कल बारिश हो सकती थी, संभावना प्राप्त है। इसके बाद हम ये अभी पहले ये कंप्लीट करेंगे बिल्कुल आसान तरीके से। इसकी क्लासें 1 क्लास, 2nd क्लास, 3rd क्लास, 4th क्लास, डेली आपने क्लास ज्वाइन करती रहनी है, और इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, तभी आपको जब भी क्लास अगली होगी तो ऑटोमेटिकली आपके फ़ोन में वो पहुंच जाएगी। जो लाल रंग में इधर लिखा हुआ है सब्सक्राइब कर लीजिए, और वो घंटी वाला अपना बेल आइकन भी दबा दीजिए। चलते हैं हम पहले, आपका जो हमारा है इज, MR, ये है इज, ये सिंगुलर के लिए प्रयोग किया जाता है, सिंगुलर एक वचन के लिए है वाले सेंटेंस। सिंगुलर एक वचन किसे कहते हैं, जहां एक आदमी हो। मेरे पिताजी, मोनू, मीना, ही, सी, राहुल, ए काऊ, ए पेन, ए बुक, माई फ्रेंड, ये सब सिंगुलर होते हैं, एक वचन होते हैं। जैसे सिंपल सा सेंटेंस है जो छोटी क्लासों में भी प्रयोग होता है, यह एक पेन है। यह के लिए पहले हम प्रयोग करेंगे दिस। हम 0 से हीरो तक जाएंगे, इसीलिए बिल्कुल पहली जो क्लास होगी वो छोटे छोटे सेंटेंस होंगे, क्लास 2nd में बड़े होंगे, 3rd में उससे बड़े होंगे, 4th में उससे बड़े होंगे, और उसके बाद टेंस, पॉजिटिव, कंडीशनल सेंटेंस, इसी तरह से बढ़ते जाएंगे, और क्लास में जो ग्रामर में हीरो तक हम जाएंगे। दिस 2nd नंबर पे प्रयोग करते हैं है का। है की इंग्लिश क्या है, इज, ये है इज, और उसके बाद एक की इंग्लिश जो होती है दिस इज अ पेन। ग्रामर से हम इंग्लिश स्पीकिंग भी कर सकते हैं, इंग्लिश स्पीकिंग की भी इसमें क्लास डली हुई है। ग्रामर और इंग्लिश स्पीकिंग जब कंप्लीट होगी, आईलेट, कोई भी कंपटीशन का एग्जाम, या हमारा जो एकेडमिक एग्जाम होते हैं 1 क्लास से 12th क्लास, BA, MA, MSc तक, MA तक, तो वो सब में हमारी हेल्प होगी इन क्लास से। दिस इज़ अ पेन, यह एक पेन है। अगर हमने इसका नेगेटिव बनाना है, यह एक पेन नहीं है, तो दिस इज नॉट अ पेन। 3rd नंबर पर हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट यूज होता है। हमने ध्यान रखना है, जो नोट का प्रयोग करेंगे वो 3rd नंबर पर प्रयोग करते हैं, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, और उसके बाद में यहाँ नोट आता है। दिस इज नॉट अ पेन, दिस इज अ पेन, दिस इज नॉट अ पेन। यह एक पेन है और यह एक पेन नहीं है। ये हो गया, यह एक पेन नहीं है। अगर हमने बनाना है क्या यह एक पेन नहीं है, क्या यह एक पेन है या नहीं है, तो क्या करेंगे हम, जो हेल्पिंग वर्ब है बस स्टार्टिंग में वो निकाल देंगे। इज, बस कैपिटल लेटर बनाते हैं पहले, उसके बाद दिस, इज दिस नॉट अ पेन, यानी ये सेम रखना है, दिस इज नॉट अ पेन, बस इसमें से इज हमें स्टार्टिंग में लाना है। इज दिस
नोट अ पेन, ये हो गया क्या, यह एक पेन लगी है, ये अफर्मेटिव है, नोट लग गया तो नेगेटिव है, और ये इंट्रोगेटिव है, क्या वाला, प्रश्नवाचक। इसके बहुत सारे सेंटेंस हम पढ़ सकते हैं। ये है मेरे पिताजी एक किसान हैं, इसमें पिताजी है सिंगुलर है एक, और ये है वाला है, इसलिए इज का प्रयोग करना है। हमने देखना है कि है और सिंगुलर है। पिताजी, माय फादर, मेरे पिताजी। सेकंड नंबर पर हेल्पिंग, हेल्पिंग वर्ब्स मोस्टली सेकंड नंबर पर यूज होती है सेंटेंस में, ध्यान रखना है बस। माय फादर सब्जेक्ट के बाद सेकंड नंबर पर आना है हेल्पिंग वर्ब। माय फादर इज अ फार्मर, माई फादर इज अ फार्मर। माई मदर इज अ टीचर। माई फादर इज नॉट ए फार्मर, मेरे पिताजी एक किसान है। माई फादर इज ए फार्मर, मेरे पिताजी एक किसान नहीं है। माई फादर इज नॉट अ फार्मर। और मेरे पिताजी, क्या मेरे पिताजी एक किसान नहीं है, क्या भी यूज करेंगे तो जो इज है इसको हम स्टार्टिंग में ले आएंगे, यानी बाहर निकाल देंगे इस तरह से जैसे हमने ये बनाया था। और एक बात और ध्यान रखनी है, अगर हम एक एक सेंटेंस को 4-4, 5-5 बार बोलेंगे तो इंग्लिश स्पीकिंग हमारी जो है, इंग्लिश हमारी टंग पर चढ़ जाएगी, यानी इंग्लिश स्पीकिंग आसानी से हम बोल सकेंगे। माई फादर इज ए फार्मर, हमें किसी से बताना है कि तुम्हारे पिताजी क्या है। व्हाट इज योर फादर, तुम्हारे पिताजी क्या है, क्या करते हैं, तो माई फादर इज अ फार्मर। माई फादर इज अ डॉक्टर। माई फादर इज अ टीचर। इस तरह से माई फादर इज अ बिजनेसमैन। माई फादर इज अ शॉपकीपर, दुकानदार है। और नहीं है तो माई फादर इज नॉट ए फार्मर। अगर क्या मेरे पिताजी एक किसान नहीं है तो इज बाहर निकाल देंगे। इज माई फादर नॉट अ फार्मर, क्या तुम्हारे पिताजी एक किसान हैं, क्या तुम्हारे पिताजी किसान हैं। इज यहाँ योर कर देंगे। इज योर फादर, इज योर फादर अ फार्मर, क्या तुम्हारे पिताजी एक किसान हैं, यहाँ योर का प्रयोग कर देंगे। क्या तुम्हारे पिताजी एक किसान हैं, इज योर फादर अ फार्मर, ये इंट्रोगेटिव। ये इज के सेंटेंस हैं, इज का प्रयोग करना है, बिल्कुल आसान तरीके से आपकी तैयारी हो रही है। और एक दो सेंटेंस और देखते हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी एक ईमानदार व होशियार व्यक्ति हैं। ये सेंटेंस है, ये बड़ा सा सेंटेंस है, लेकिन ये इज वाला ही है। कैसे पता है इज वाला है, लास्ट में है भी है और ये सिंगुलर है, प्रधानमंत्री जी एक की बात कर रहा है और किसी टेंस का भी नहीं है। ये हमारा है इज का सेंटेंस है, प्रेजेंट वाला। देखते हैं सब्जेक्ट कौन है। सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट हमारा देश नहीं, हमारे देश का प्रधानमंत्री, इसमें ये सब्जेक्ट है। ये आएगा स्टार्टिंग में, ये दी प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री ऑफ आवर कंट्री, ऑफ आवर कंट्री, ये हो गया हमारे देश के प्रधानमंत्री। सब्जेक्ट है प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर ऑफ आवर कंट्री, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी। इज है एन ऑनेस्ट, एक ईमानदार। ऑनेस्ट से पहले एन लगता है, कहाँ एन लगता है, कहाँ ए लगता है, इसकी एक वीडियो क्लास हो चुकी है, आप पीछे देख सकते हैं। तो ये है एन ऑनेस्ट एंड, होशियार के लिए वाइज या क्लेवर आप यूज कर सकते हैं, वाइज मैन या पर्सन। ये है आपका इज। और अब पढ़ेंगे हम एम के लिए। एम सेकंड हमारी जो हेल्पिंग वर्ब है वो है एम। एम यानी हूं, इसके लिए मैं एक अध्यापक हूं, ये सेंटेंस बनाना है। स्टार्टिंग में सब्जेक्ट आएगा, सेकंड नंबर पर हेल्पिंग वर्ब आती है, ध्यान रखना है। हेल्पिंग वर्ब कौन है, हूं के लिए एम, यानी इसकी इंग्लिश लगानी है। आई एम अ टीचर, आई एम ए टीचर, आई एम ए टीचर, आई एम अ टीचर। बोलते टाइम इसको ध्यान रखना है, इसे हम शॉर्ट में आई एम बोलते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं।
आई एम ए टीचर, आई एम ए टीचर, आई एम ए टीचर, आई एम ए टीचर। 3, 4 या 5 बार जब हम किसी सेंटेंस को बोलते हैं तो प्रैक्टिस ज़बरदस्त हो जाती है और वो लैंग्वेज में चला जाता है, यानी हमारी टंग पर वो चढ़ जाता है, जबान पर चढ़ जाता है। आई एम ए टीचर, अगर नेगेटिव बनाना है इसका तो आई एम नॉट अ टीचर, आई एम नॉट अ टीचर, आई एम नॉट अ टीचर, आई एम नॉट अ टीचर। और इंटरोगेटिव जब इसका बनाना है, क्या मैं एक अध्यापक नहीं हूँ, तो हेल्पिंग वर्ब को स्टार्टिंग में निकाल देना है, जैसे इज निकाला था। एम आई नॉट अ टीचर, एम आई नॉट अ टीचर, ये एम का प्रयोग है। मैं एक विद्यार्थी हूं। ध्यान से देखना है, इंग्लिश ग्रामर भी और साथ साथ स्पीकिंग भी जबरदस्त तैयारी कर सकते हैं किसी नौकरी के लिए। और फर्स्ट क्लास से लेकर 6, 8, 10, 12 BA MA क्लास तक भी, और हर जो कंपटीशन का एग्ज़ाम होता है जिसमें इंग्लिश आती है, हर उस एग्ज़ाम के लिए, इंग्लिश बोलने के लिए, अपनी नॉलेज के लिए, और जी किसी भी जो हम कार्य करना चाहते हैं हर जगह में इंग्लिश की ज़रूरत पड़ती है। कंप्यूटर में, फ़ोन में, मैसेज में, सब जगह। कोई भी स्टडी करने के लिए, फॉरेन के लिए, विदेश जाने के लिए, आईलेट के लिए, इसमें ग्रामर भी और स्पीकिंग भी दोनों चलेंगे। ध्यान से देखना है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों को ज़रूर बताना है, अपने ही पास मत रखना। मैं एक विद्यार्थी हूँ, स्टार्टिंग में आई और एम आ स्टूडेंट, आई एम ए स्टूडेंट, आई एम अ स्टूडेंट, आई एम अ स्टूडेंट, मैं एक विद्यार्थी हूँ। ग्रामर में हम ऐसे लिखते हैं आई एम ए स्टूडेंट। जब हम इसे बार बार वीडियो को देखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो हम चले जाएंगे आई एम ए स्टूडेंट से आई एम ए स्टूडेंट, आई एम ए स्टूडेंट, आई एम अ स्टूडेंट, मैं एक विद्यार्थी हूँ, यहाँ तक हम चले जाएंगे। आई एम ए स्टूडेंट, आई एम नॉट ए स्टूडेंट, आई एम नॉट ए स्टूडेंट, आई एम नॉट ए स्टूडेंट, मैं एक विद्यार्थी नहीं हूँ। अगर आपने जब बार बार आप जब इनको बोलोगे तो क्या होगा, प्रैक्टिस हो जाएगी जबरदस्त। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस ही इंसान को अंग्रेजी, मैथ, साइंस सिखाती है और परफेक्ट बना देती है, हर चीज़ सिखाती है। आई एम नॉट ए स्टूडेंट, आई एम नॉट ए स्टूडेंट, आई एम थोड़ा सा ये और ये, आई एम नॉट अ स्टूडेंट, आई एम नॉट ए स्टूडेंट। और इंटरोगेटिव में क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब को बाहर निकाल देंगे। एम आई नॉट अ, आई एम नॉट ए स्टूडेंट, आई एम नॉट अ स्टूडेंट। एम आई नॉट ए स्टूडेंट, मैं एक विद्यार्थी हूं। मैं एक दुकानदार हूं, आई एम ए शॉपकीपर, आई एम नॉट ए शॉपकीपर, मैं एक दुकानदार नहीं हूं। एम आई नॉट ए शॉपकीपर, क्या मैं एक दुकानदार नहीं हूं। आई एम ए प्लेयर, मैं एक खिलाड़ी हूं। आई एम ए प्लेयर, आई एम ए प्लेयर, मैं एक खिलाड़ी हूं। आई एम नॉट अ प्लेयर, मैं एक खिलाड़ी नहीं हूं। एम आई नॉट अ प्लेयर, क्या मैं एक खिलाड़ी नहीं हूं। आई एम ए बॉय, मैं एक लड़का हूं। आई एम नॉट ए बॉय, मैं एक लड़का नहीं हूं। आई एम ए गर्ल, मैं एक लड़की हूं। आई एम ए बॉय, मैं एक लड़का हूं। या एम आई नॉट ए बॉय, क्या मैं एक लड़का नहीं हूं। आई एम नॉट ए गर्ल, मैं एक लड़की नहीं हूं। आई एम ए बॉय, मैं एक लड़का हूं। आई एम ए स्टूडेंट, मैं एक विद्यार्थी हूँ। आई एम ए शॉपकीपर, आई एम ए फार्मर, मैं एक किसान हूँ। आई एम ए बिजनेसमैन, आई एम अ बिजनेसमैन, मैं एक बिजनेसमैन हूँ। और आई एम ए हाउसवाइफ, हाउसवाइफ होता है गृहिणी जो घर में कार्य करती है, उसे बोलते हैं हाउसवाइफ। आई एम ए गुड हाउसवाइफ, आई एम अ हाउसवाइफ या गुड हाउसवाइफ, गुड हाउसवाइफ जो घर में कार्य करती है, हमारी माताएं, बहनें, वो गुड हाउसवाइफ उसको हम बोलते हैं। तो आई एम ए गुड हाउसवाइफ, मैं एक अच्छी गृहिणी हूँ, घर का कार्य करने वाली। ये सब हुआ हमारा एम। आप इससे जितने भी सेंटेंस इज के और एम के बना सकते हैं। आप 100, 1000, 100, 1000, 2000, 4000 जितने सेंटेंस आप रोजाना बोलते हो तो इस तरह से इज और एम के बोल सकते हो। अपनी इंग्लिश को, ग्रामर को, स्पीकिंग को जबरदस्त कर सकते हो। और एक देखते हैं आर, ARR, ये हैं और हो, प्लुरल में, बहुवचन में, 2 से अधिक या 2 के लिए।
है मीन्स सिंगुलर और है मीन्स बहुवचन होता है या हो। जैसे तुम मेरे अच्छे दोस्त हो या पक्के दोस्त हो, पक्के। तुम, यू, और लास्ट में इस इंग्लिश ध्यान रखनी है, इसकी लगानी है हेल्पिंग वर्ब की सेकंड नंबर पर, बिल्कुल पक्का। यू आर माई, यू आर फर्स्ट नंबर पर, यू आर माई पक्का दोस्त। पक्के दोस्त के लिए आप क्या लगा सकते हो? बेस्ट फ्रेंड, फास्ट फ्रेंड, फास्ट फ्रेंड भी पक्का दोस्त होता है। बोसम फ्रेंड, चम फ्रेंड, चम फ्रेंड भी पक्का दोस्त होता है, बोसम फ्रेंड भी होता है, फास्ट फ्रेंड भी होता है, बेस्ट फ्रेंड भी होता है। तुम, यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, यू आर माई फर्स्ट फ्रेंड, यू आर माई चम फ्रेंड और यू आर माई बोसम फ्रेंड, सबके लिए पक्का दोस्त है। यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, यू आर नॉट माई बेस्ट फ्रेंड, आर यू नॉट माई बेस्ट फ्रेंड, आर यू नॉट माई बेस्ट फ्रेंड, आर यू नॉट माई बेस्ट फ्रेंड, यू आर माई बेस्ट फ्रेंड। रियली, रियली पक्का, असलियत में, वास्तव में, रियली यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, तुम ही मेरे पक्के दोस्त हो। और इसी तरह से वे आज खेत में कार्य कर रहे हैं, यानी खेत में हैं, वे आज खेत में हैं, ये वाला सही। वे, दे, ये प्लूरल। सेकंड नंबर पर हेल्पिंग वर्ब, दे आर, आर बहुत थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन करना है, दे आर नहीं बोल रहे इसे, आर, दे आर इन द फील्ड, दे आर इन द फील्ड टुडे। इसे दा बोलते हैं, द बोलते हैं, इसके लिए एक वीडियो पूरी इसी के ऊपर बनी हुई है। इसे ना हम दा नहीं बोलते, इसे हम द और दी बोलते हैं। वोविल से पहले, जहाँ वोविल होता है, वोविल मीन्स ए, आई, ओ, यू और ई, इससे स्टार्ट कोई वर्ड होता है तो उससे पहले हम इसको दी बोलते हैं। और कॉन्सोनेंट से पहले, इनके अलावा जो बाकी 21 वर्ड बच गए इंग्लिश के 21, उसके जो यहाँ स्टार्टिंग में आता है, उससे जो पहले जो THE होता है उसको हम द बोलते हैं। जैसे एक चैप्टर है ये वाला, ये इसमें द और दी कहाँ प्रयोग करते हैं? इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो है दी आंट एंड द ग्रासहोपर। ये आंट है, ये वोविल है, इससे पहले जो THE प्रयोग हुआ है इसको हम दी बोलते हैं। और ये कॉन्सोनेंट है जी, इससे पहले हम इसको द बोलते हैं, द। दी आंट एंड द ग्रासहोपर, दी आंट एंड द ग्रासहोपर, दी आंट एंड द ग्रासहोपर। ध्यान रखना है, बिल्कुल पक्की बात है। आप सर्च कर सकते हैं अपनी किसी डिक्शनरी में या कहीं पर भी कि इसे हम दा नहीं बोलते हैं, कॉन्सोनेंट से पहले द बोलते हैं, वोविल से पहले इसको दी बोलते हैं, पक्की बात है। और इसी तरह से हम आर का एक सेंटेंस और देखते हैं। तुम बहुत चतुर हो, यानी होशियार। यू आर वेरी क्लेवर, यू आर वेरी क्लेवर। जो लास्ट में रह होता है उसका हम प्रोनाउंसिएशन बहुत कम करते हैं, ध्यान रखना, बहुत ही कम बोलते हैं उसको, लास्ट में रह होता है। जैसे सर होता है, इसको हम सर नहीं बोलते, इसको बोलते हैं सर, सर यानी सर, सर। इसी तरह क्लीवर, फार्मर, टीचर, टीचर, इस तरह से। ये आर नहीं, आ, बहुत थोड़ा खींचना है हमें, आर। यू आर वेरी
क्लेवर, यू आर वेरी क्लेवर। इसी तरह से जो लास्ट में आर होता है और जो डी होता है उसे भी हम बहुत कम बोलते हैं, डी, एन। ओके, ये हमारा आर था। इज, एम, आर 3 हो चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में हम बाकी देखते हैं। और अगर आप ज़बरदस्त इंग्लिश करना चाहते हैं तो आपने सब्सक्राइब करना है इस चैनल को। और एक रिक्वेस्ट है कि अपने सभी फ्रेंड्स को इसके बारे में जानकारी देनी है कि आप ग्रामर भी और इंग्लिश स्पीकिंग भी एक साथ में ज़बरदस्त तरीके से पढ़ सकते हैं अपने मोबाइल पर। और सब्सक्राइब करने से फ्री आपकी वीडियो आपके मोबाइल में आती रहेंगे। थैंक यू, जय हिंद।